हेलो दोस्तों, आर्यन होम इंटीरियर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होगे और अच्छे रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि भाई फॉल सीलिंग अगर आप कराने का मन है, यदि आप मकान बना रहे हो और उस मकान बनाते समय आप सोच रहे हो कि भाई सीलिंग कराएं या प्लस माइनस कराएं, तो मैं उसके टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। आज वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो भाई जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई आप फॉल सीलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी या प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस आधा इंची लेयर में होती है और उसमें इतना बेनिफिट भी नहीं होता, और उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि भाई गर्मियों में छतें ज़्यादा हीट मारती है क्योंकि उसमें ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होती। और फॉल सीलिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फॉल सीलिंग 6 इंची से 8 इंची ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक वो नीचे लटक जाती है, और जो उसकी ओवर हीटिंग होती है वो छत के अंदर ही रह जाती है, वो उतनी नीचे नहीं आ पाती। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यदि यार आप फॉल सीलिंग का मन बना रहे हो और घर में इंटीरियर का काम करा रहे हो और उसमें सीलिंग में आप क्या करवाना चाहेंगे, तो मैं तो फॉल सीलिंग की सलाह दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। एक तो आपको छत को जो नई सीलिंग जो बना रहे हो, एक छत को नई लुक मिलेगी, और मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग भी आप उसमें कुछ भी अपने तरीके से निकलवा सकते हो डिज़ाइन, ठीक है। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग 3 प्रकार की सीलिंग चल रही है अभी बाज़ार में, जैसे कि जिप्सम फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग और पीओपी फॉल सीलिंग। अगर मैं मजबूताई की बात करूँ तो इसमें देखो सबसे मजबूत जो सीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है जाली वाली सीलिंग। क्योंकि देखो जाली वाली सीलिंग में उसमें क्या होता है, उसमें जाली के ऊपर जो पीओपी चढ़ती है उसमें आधा इंची पौने इंची लेयर की जो पीओपी होती है वो उसमें पूरी भरकर चलती है। और जिप्सम बोर्ड की मैं बात करूं तो 6x4 का जिप्सम बोर्ड होता है जो पीओपी का बना हुआ होता है, उसमें ऊपर नीचे उसमें गत्ता लगा हुआ होता है, ठीक है। वो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो 2-3 साल में 4 साल में उसके जोड़ क्रैक हो जाते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सीलिंग करा रहे हो तो उसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको पीओपी की सीलिंग से अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसकी जो मजबूताई की बात मैं करूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बारीकी से काम होता है। और उसमें जिप्सम बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जिप्सम बोर्ड में कुछ नहीं होता, जो चैनल जो होता है उसका जिप्सम बोर्ड का, उस पर डायरेक्ट ऐसे ही जिप्सम बोर्ड लगना से स्टार्ट हो जाता है। और फॉल सीलिंग के ऊपर सबसे पहले जाली लगाते हैं और उसके ऊपर वो पीओपी चढ़ाई जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कराने का मन है तो आप अपने मकान में ये बनवाइए। देखो अब बात कर लेता हूँ मैं पीवीसी फॉल सीलिंग की। पीवीसी फॉल सीलिंग भी एक अच्छी फॉल सीलिंग है, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई मकान ज़्यादा गंदा हो जाएगा, और उसमें देख रहे हो आप इसमें पीओपी में कितनी गंदगी हुई पड़ी है। देखो गंदगी तो होगी, लेकिन इसमें गंदगी होने के बाद अगर काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सफाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये गंदगी नहीं पसंद कि भाई हमें ऐसा काम नहीं कराना, हमें तो ऐसा काम कराना जिससे कि गंदा ही ना हो मकान, तो उसमें आप जिप्सम बोर्ड पे भी जा सकते हो और पीवीसी फॉल सीलिंग पे भी जा सकते हो। पीवीसी फॉल सीलिंग पे अगर आप जा रहे हो तो पीवीसी फॉल सीलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उसका जो चैनल होता है वो पीवीसी पैनल पीवीसी का बना हुआ होता है। और उसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या है, सबसे बड़ा देखो नुकसान उसमें ये होता है कि भाई यदि आप पीवीसी फॉल सीलिंग करा रहे हो तो आप उसको आप एयर वाले रूम में करवाओ या बाहर पोर्च में करवाओ, भाई आप बाहर छज्जे में करवाओ, मतलब ऐसे एरिया में कराओ जहाँ पर खुला वातावरण हो, खुला एरिया हो। क्योंकि अगर आप इसको बेडरूम में यानी 4 दीवारी के अंदर अगर आप करवाने जा रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसमें स्मेल आने लगती है। जी हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि उसमें हल्की हल्की स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पीवीसी फॉल सीलिंग पर जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आप मकान में गंदगी नहीं चाहते तो आप जिप्सम बोर्ड लगवा सकते हो, क्योंकि उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती, और उसमें 6x4 का बोर्ड होता है और सीधे सीधा कटिंग होकर वो इस तरीके से लगता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके जोड़ लीक हो जाते हैं। पीओपी फॉल सीलिंग का सबसे बड़ा नुकसान देखो बस एक मैं यही मानता हूँ, मैं इसे नुकसान नहीं मानता। देखो जब अगर घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हल्का फुल्का देखो मकान तो गंदा हो गई, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मकान भी गंदा ना हो और काम भी हो जाए तो आप जा सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा,
कि भाई आप वहाँ पर जाओ जिसमें आपको नुकसान हो रहा है। मकान ये कोई रोज़ रोज़ नहीं बनते, ये कि भाई हमने 2-4 साल 10-5 साल बाद फिर मकान तोड़वा कर नया बनवा लेंगे। तो यदि आप काम कराने का मन बना रहे हो तो सही तरीके से कम कराइए, थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा, कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी लेबर कॉस्ट की। यदि आप पीवीसी फॉल सीलिंग की लेबर कॉस्ट में बताऊँ तो पीवीसी 25 रुपये स्क्वायर फीट से लेबर कॉस्ट है, और विद मटेरियल काम देना चाह रहे हो तो 70 से 80 रुपये स्क्वायर फीट ये आपको आसानी से करवा सकते हो। और जिप्सम बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जिप्सम बोर्ड की भी सेम यही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसमें हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसकी जो अगर लेबर कॉस्ट की मैं बात करूँ तो ये 45 रुपये से 50 रुपये 55 रुपये स्क्वायर फीट भी पड़ सकती है। और विद मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो ये 100 रुपये से लेके आपको 130 रुपये 140 रुपये पर स्क्वायर फीट से मिल सकती है। अगर वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब